गुरुकुल वाणी यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हरियाणा जीके की आज की जो अपनी क्लास रहेगी, इस क्लास के अंदर हम हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और सभी को बहुत विस्तार से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है साथियों ये क्वेश्चन कि गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र बताओ भाई कहाँ पर है। तो ये एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एचएसएससी ने पहले इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ये कहाँ पर है, पिंजौर में है। कहाँ है, पिंजौर में है। और साथियों पिंजौर अगर पूछा जाए भाई कौन से जिले का भाग है, तो पिंजौर पंचकुला के अंदर है। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन यहाँ और भी बता देता हूँ, आप स्टार लगा के लिख सकते हैं। साथियों जटायु प्रजनन केंद्र की अगर बात करें, तो जटायु प्रजनन केंद्र की अगर बात करें तो वो भी कहाँ पर है, वो भी यही है, पिंजौर में ही है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन इसके साथ कर लिया है। साथियों गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र जो था, साथियों इसकी स्थापना अगर पूछे तो वह 2001 में की गई थी। कब की गई थी, 2001 में की गई थी। साथियों गिद्ध जो है, गिद्ध, इस गिद्ध को पर्यावरण का मित्र भी कहा जाता है। गिद्ध को जो है पर्यावरण का मित्र कहा जाता है। गिद्ध को पर्यावरण का मित्र जो है, ये गिद्ध को कहा जाता है पर्यावरण का मित्र। साथियों एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध इसी केंद्र में है। इसी के इसी केंद्र में कहें या प्रजनन केंद्र कह दे, यहाँ इसी प्रजनन केंद्र में है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें इसको लेकर होगी। साथियों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, गोरैया प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। गोरैया प्रजनन व संरक्षण केंद्र, तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया भाई। एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो साथियों ये भी हो जाएगा, पिंजौर में है। कहाँ पर है, पिंजौर में है, यानी पंचकुला में है। साथियों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, चिड़िया प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों ये भी। तो चिड़िया प्रजनन केंद्र जो है ये पंचकुला में ही है। कहाँ पर है, पंचकुला में है। अगर साथियों आपसे जगह पूछे पंचकुला में कहाँ पर है, मोरनी और बोरवाला जो है ये पंचकुला में है, तो इन जगहों के ऊपर है। ठीक है, अगर एक साथियों क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था भाई, तितर प्रजनन केंद्र, ठीक है ना, तितर प्रजनन केंद्र। साथियों तितर को जो है ना उसने फिजेंट लिख दिया था, फिजेंट या फिजेंट या फिर फिसेंट। ये प्रजनन केंद्र भी आपसे पूछे तो भी ये पंचकुला में है। पंचकुला में कहां पर है, मोरनी के अंदर है, पंचकुला में है। आइए साथियों आगे बात करते हैं। साथियों काला तितर अगर आपसे पूछे भाई, काला तितर, काला तितर प्रजनन केंद्र, काला तितर का जो प्रजनन केंद्र है, ये संरक्षण केंद्र भी केंद्र व संरक्षण केंद्र बोलते इसको, व संरक्षण केंद्र। तो साथियों ये कहाँ पर है, ये पीपली में है। कहाँ पर है, पीपली में है, यानी कुरुक्षेत्र में है। ठीक है ना, इतनी सारी बातें हैं। आगे देखो भाई, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना जो है, एचएसएससी सीटी के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछा था साथियों। सीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। सीटी का मतलब है 2022 में पॉलिसी आई थी, 2023 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था, ग्रुप सी का पेपर भी 2023 में हुआ था। तो उन्हीं एग्जाम के अंदर सीटी 2023 के अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। आइए बात करते हैं दीनबंधु छोटूराम के। साथियों दीनबंधु छोटूराम जो है, ये परियोजना की अगर बात की जाए तो यमुनानगर जिले में है। कहां पर है, यमुनानगर जिले में है। और वहां जिला ही पूछा गया था, यमुनानगर जिले में है। ठीक है ना। साथियों अगर बात की जाए भाई इसका शिलान्यास की, तो साथियों इसका शिलान्यास जो है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी हम सीधी बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव ने मार्च 1993 में किया था।
ठीक है ना। ये शिलान्यास किया था मार्च 1993 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव ने शिलान्यास किया था। साथियों अगर बात की जाए भाई, ये परियोजना जो है ये विद्युत का उत्पादन करती है। तो कितनी विद्युत का उत्पादन करती है साथियों? 600 मेगावाट जो है 600 मेगावाट करती है। और इसकी दो इकाई है, कितनी इकाई है? दो इकाई है। दोनों इकाई मिलकर कितना करती है? 600 मेगावाट जो है वो करती है। साथियों विद्युत का उत्पादन जो है वो शुरू किया गया था यहाँ से, या आरंभ किया गया था, वो 14 अप्रैल 2008 से किया गया था। 14 अप्रैल 2008 से शुरू किया गया था। साथियों एक दो लाइन में हम नोट बना के लिख सकते हैं कि हरियाणा की पहली परियोजना है, हरियाणा की पहली परियोजना है जो निजी हाथों में सौंपी गई थी। योजना है जो, या जिसे कह दें, जिसे निजी हाथों में सौंपा गया था। इसे क्या कर दिया गया? निजी हाथों में सौंपा गया था। निजी हाथों में सौंपा गया पहली परियोजना कौन सी है? दीनबंधु तापीय छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है। साथियों एक बात और लिख सकते हैं, यह हरियाणा की सबसे छोटी तापीय विद्युत परियोजना है। सबसे छोटी तापीय तापीय विद्युत परियोजना है। तापीय विद्युत परियोजना है, ठीक है। हरियाणा में विद्युत की 6 परियोजनाएं हैं, जिसमें 5 तो गैस आधारित है, एक जो है इसमें ऐसा करना भाई, 5 ही कोयले पे है, एक गैस आधारित है, ठीक है ना। तो सारंगी के बारे में पूछा गया था पेपर के अंदर। सारंगी के बारे में पेपर में पूछा गया भाई, एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है ये सारंगी के बारे में। तो सारंगी के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया भाई। एक तो ये देखते हैं साथियों, सारंगी जो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। किस प्रकार का साथियों? वाद्य यंत्र 4 प्रकार के हैं। तो उन 4 प्रकार में से एक वाद्य यंत्र जो है वो तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र। तत् को साथियों तंतु वाद्य यंत्र भी बोलते हैं। तो ये पता चल गया भाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है सारंगी। तो सारंगी जो है तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र में सारंगी जो है, पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सारंगी जो है इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, हरियाणा में प्रसिद्धि किससे मिली है। तो पहले तो साथियों ये देखना, सारंगी का पुराना नाम जो है, सारंगी जो है इसका पुराना नाम है सरिंदा। क्या है? सरिंदा जो है ये इस सारंगी का पुराना नाम है। साथियों यह जो है, यह सागवान का वृक्ष जो होता है, सागवान का पेड़ होता है, कैर का पेड़ होता है, तथा जो रोहिड़ा का पेड़ होता है, रोहिड़ा के पेड़। साथियों इन पेड़ के जो है लकड़ी से बनाई जाती है। इन पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है, लकड़ी से बनाई जाती है सारंगी। साथियों इसके बारे में एक चीज और लिख लेंगे, यह जो है एक तंत्री, किस प्रकार का है? एक तंत्री वाद्य यंत्र है, एक तंत्री वाद्य यंत्र है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। साथियों हरियाणा के अंदर साथ घुमक्कड़, कैसे लिखेंगे? घुमक्कड़, घुमक्कड़ जातीय ज्वारा जो है ये इस्तेमाल की जाती है, इस्तेमाल किया जाता है, किया जाता है। साथियों नोट बना के लिख लेना, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा में जो है इसको प्रसिद्धि मिली थी, हरियाणा में सारंगी की प्रसिद्धि, हरियाणा में। और ये पेपर में पूछा गया है भाई क्वेश्चन, हरियाणा में सारंगी की जो प्रसिद्धि है ये जोगियों के द्वारा, जोगियों द्वारा मिली है। तो हरियाणा में सारंगी को जो प्रसिद्धि मिली है वो जोगियों के द्वारा मिली है। ये एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों, एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। साथियों अगर आपसे ये पूछ ले भाई कि राज्य का प्रसिद्ध सारंगी वादक, सारंगी वादक है, तो साथियों ये लिख देंगे श्री मुंशीराम जोगी जो है, श्री मुंशीराम जोगी। और साथियों पूछ ले भाई कौन से जिले से इनका संबंध है, तो भिवानी जिले से इनका संबंध रहा है, ठीक है। राज्य के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो सारंगी वादक और भी रही हैं, तो राज्य में सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक। साथियों ये वादक लिखूंगा यहाँ, सारंगी वादक। तो वो रहे हैं मामन खान। कौन रहे हैं? मामन खान। साथियों इनका संबंध पानीपत घराने से है। कहाँ से इनका संबंध है? पानीपत घराने से जो इनका संबंध है। इनका जन्म, तो जन्म की बात करें ना भाई, इनका जन्म, तो इनका जन्म तो हिसार में हुआ था। जन्म कहाँ से? हिसार में, खरकपुनिया गांव जो हिसार का, खरकपुनिया, खरकपुनिया गांव जो है हिसार का, वहां पर इनका जन्म हुआ था, जो कि बरवाड़ा का हिस्सा है। तो बरवाड़ा में जो है खरकपुनिया गांव जो है वहां से है। और साथियों एक व्यक्ति और हुए हैं मजीद। कौन हुए हैं? एक व्यक्ति हुए हैं मजीद। साथियों ये भी कहाँ से संबंध रखते हैं? शाहपुरा गांव पड़ता है साथियों इनका, और ये शाहपुरा जींद जिले का भाग है, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रसिद्ध वादक रहे हैं, मजीद भी जो है ये वादक रहे हैं। आइए बात करते हैं साथियों, अगर देखा जाए तत्वाद्य यंत्र के अंदर एक तो साथियों एक तार आता है। कौन सा आता है? एक तार आता है। साथियों दो तारा भी आता है। एक तार आता है, दो तार आता है, सारंगी आती है, वीणा भी आती है। साथियों गिटार जो है ये भी इसी प्रकार का वाद्य यंत्र है। साथियों तुम्बा अगर बात करें ना, तुम्बा, तुम्बा, तो तुम्बा भी इसी प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये सारे तत्व या तंतु वाद्य यंत्र है। आगे बात करते हैं भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर। लूर नृत्य। साथियों एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये कि लूर नृत्य। साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए भाई लूर का अर्थ क्या है, तो साथियों लूर का अर्थ जो होता है वो लड़की होता है। लड़की होता है, या फिर हम लिख देंगे बालिका होता है। लूर का अर्थ क्या होता है? बालिका होती है। साथियों लूर नृत्य जो है ये लड़कियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लड़कियों द्वारा किया जाता है। लड़कियों द्वारा किया जाता है। तो लड़कियों द्वारा साथियों किया जाता है, तो कब किया जाता है? तो ये किया जाता है फाल्गुन के महीने में। किस महीने में? फाल्गुन के महीने में, जिसको हम बोलते हैं ना फागण। तो फागण के महीने में या फाल्गुन के महीने में जो है वो किया जाता है लड़कियों के द्वारा। साथियों बांगर क्षेत्र का प्रसिद्ध है भाई, बांगर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये बांगर क्षेत्र का जो है प्रसिद्ध नृत्य है। साथियों अगर पूछा जाए भाई सबसे ज्यादा प्रचलित जो है, सबसे ज्यादा जो है ये प्रचलित या प्रसिद्ध है, तो जींद जिले से में है, जींद जिले में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्धि इसको मिली है तो वो जींद जिले में जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। साथ ही इस नृत्य के अंदर क्या होता है कि प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। अर्थार्थ में लिख दूं भाई, संवाद किया जाता है। क्या किया जाता है? संवाद किया जाता है। संवाद किया जाता है। संवाद किया जाता है। साथियों ये नृत्य जो है, ये लूर नृत्य, ये नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर जो है ये किया जाता है ये नृत्य। साथियों इस नृत्य के बारे में खास बात और भी लिखे कि इस नृत्य को पुरुष जो देखते हैं उसको अनुमति नहीं होती। इस नृत्य को पुरुष को देखने की अनुमति नहीं होती। देखने की अनुमति नहीं होती, नहीं होती है। साथियों एचएसएससी का एक क्वेश्चन है, एचएसएससी पीवाईक्यू, तो ये ध्यान रखना भाई। रबी की फसल, रबी की फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। खुशी में जो किया जाने वाला नृत्य है वो लूर नृत्य है, ठीक है। साथियों इस नृत्य में जो क्या करते हैं, इस नृत्य में गाने वाली जो महिलाएं होती, लड़कियां होती हैं, वही गाने वाली ही क्या करती है? नृत्य करती हैं। गाने वाली क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। साथियों यह मंद गति से किया जाता है। मंद गति से चलने वाली जो है नृत्य शैली है। मंद गति से किया जाने वाला नृत्य की शैली है। साथियों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा, लोर नृत्य की
संस्कृति जो बचाने का काम करती है, संस्कृति को बचाने का जो जिम्मेवारी उठाई है, जो दायित्व उठाया है बचाने का, दायित्व जो है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने उठाया है, वही इसने है। तो दायित्व जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने लिया है, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय ने लिया है। इतनी सारी बातें हैं, साथ ही इसमें से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। साथियों अगला क्वेश्चन है बैसाखी। तो बैसाखी के बारे में ये पूछा गया भाई, बैसाखी का त्योहार जो है ये कब मनाया जाता है, और एचएसएससी ने इसका उत्तर कुछ और मान लिया था। तो एक बार बात करते हैं भाई, एचएसएससी का PYQ है, ये भी ध्यान रखना साथियों, ये ठीक है ना, एचएसएससी का PYQ है। यह त्योहार जो है बैसाखी का त्योहार, बैसाख जो माह शुरू होता है, बैसाख की प्रथम तिथि, और वो प्रथम तिथि साथियों 13 अप्रैल जो है, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल को क्या है, मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है साथियों, रबी फसल, रबी की जो फसल होता है, रबी फसलों को पककर तैयार होने की खुशी में, तैयार होने की खुशी में यह पर्व जो है मनाया जाता है। ये ध्यान रखना भाई, पर्व कब मनाया जाता है, तो रबी फसल को जब पककर तैयार हो जाती है तो उसकी खुशी में जो है ये मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है इसी दिन, तो है 1699 के अंदर जो थे, 1699 में गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ का जो है स्थापना कह दें या भाई उसका गठन किया गया था, स्थापना की गई थी, खालसा पंथ की जो है स्थापना की गई थी। साथ ही इंपॉर्टेंट क्या बन जाएगा कि हरियाणा में बैसाखी, हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से पिंजौर, हम कह सकते हैं भाई पिंजौर उद्यान जो कहां पर है, पंचकूला में है, में जो है ये लोकप्रिय है, इसमें लोकप्रिय है। साथियों नोट बना के लिख लेना भाई, इस बात को नोट बना के लिख देना कि एचएसएससी जो है, एचएसएससी जो है बैसाखी का त्योहार जो है, बैसाखी का त्योहार जो होता है, ये बैसाखी का त्योहार जो है ये 14 अप्रैल को मानती है, 14 अप्रैल को मानती है, ठीक है ना। तो देख लेना भाई, एचएसएससी ने इसका आंसर 14 अप्रैल जो है ये एचएसएससी ने आंसर माना है। इन फ्यूचर अगर पेपर में दोबारा से रिपीट होके आ जाता है क्वेश्चन, तो देख लेना भाई एचएसएससी ने 14 अप्रैल माना है, तो आप देख लेना भाई, अब अपने विवेक से इस क्वेश्चन का उत्तर देना, बिल्कुल सोच समझ के। एचएसएससी 14 अप्रैल इसको पहले मान चुकी है भाई। आगे देखते हैं साथियों, चावल जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। चावल के कई सारे प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था भाई। चावल का सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया जाता है, चावल का कटोरा के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है ना। तो हम इसके ऊपर एक दो बात कर लेते हैं कि चावल का जो वैज्ञानिक नाम है साथियों, चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा, ओराइजा स्टाइवा, ये चावल का वैज्ञानिक नाम है। साथियों चावल को जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया था भाई, चावल वर्ष घोषित किया था 2004 में, 2004 का साल जो था उसको अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय चावल जो है साथियों पूरा लिखना भाई, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय चावल का साथियों अनुसंधान केंद्र अगर अब पूछा जाए भाई कहाँ पर है, तो इसका अनुसंधान केंद्र भाई फिलीपींस देश में है, फिलीपींस देश में। और फिलीपींस देश की राजधानी जो है मनीला, तो मनीला यानी फिलीपींस जो है, फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में है। साथियों भारत में अगर देखा जाए भाई, भारतीय चावल अनुसंधान,
भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, कटक में है। और साथियों कटक उड़ीसा के अंदर पड़ेगा। कौन से राज्य में पड़ेगा, उड़ीसा में पड़ेगा। अगर भाई पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन जो करने वाला देश है वो चीन है। सर्वाधिक चावल का उत्पादन उत्पादन तो साथियों चीन करता है। और चीन के बाद सेकंड नंबर पे जो स्थान है वो अपने भारत का है, हमारा इंडिया का है, भारत का है। लेकिन अगर साथियों ये पूछा जाए कभी विश्व में विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, भाई सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो वो भारत में है। सर्वाधिक क्षेत्र की बात की जाए तो भारत में है। और साथियों भारत में पूछ ले कि भारत में पूछे तो, क्योंकि भारत में भी पूछ सकता है सर्वाधिक क्षेत्र बताओ कौन से राज्य का है, तो भारत में पूछेगा तो हम बता देंगे भाई पश्चिम बंगाल जो है इसका है। साथियों भारत में जो है, भारत में प्रति हेक्टेयर भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक चावल जो है, सर्वाधिक चावल का उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर का जिक्र है यहाँ, तो इसका उत्तर आ जाएगा भाई पंजाब जो है, ये इसका उत्तर आ जाएगा। पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन साथियों अगर पूछा जाए भाई आपसे कि हरियाणा में सर्वाधिक चावल, हरियाणा में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो हमारा जिला हो जाएगा साथियों करनाल हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा, करनाल हो जाएगा। 14.11% जो है ये चावल का उत्पादन करता है। साथियों 4 जिले हैं, ध्यान रखना, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद जो है, कुरुक्षेत्र और जींद। साथ ही चारों जिलों जो हैं ये चावल के उत्पादन में हरियाणा में अग्रणी जिलों में स्थान है इनका। तो पहले नंबर पे करनाल है, दूसरा कैथल है, तीसरा कुरुक्षेत्र है, चौथा जींद है। ठीक है ना। इन संयुक्त रूप से इनको चावल का कटोरा कहा जाता है भाई। ठीक है, करनाल ऑप्शन में ना मिले और चार चार ऑप्शन, तीन तीन ऑप्शन दे रखा होगा तो देखना इन सबको मिला के चावल का कटोरा हरियाणा के जिलों को कहा जाता है। तो करनाल को चावल का कटोरा कहा जाता है। करनाल के साथ कैथल को भी कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को भी कहा जाता है, जींद को भी कहा जाता है। लेकिन अगर एक एक ऑप्शन दे रखा होगा तो हम करनाल को उत्तर मान लेंगे। जोड़े में एक दो दो तीन 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 चार चार दे रखे होंगे तो फिर ये सीक्वेंस जरूर ध्यान रखना भैया। ठीक है ना। हरियाणा का चावल का कटोरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, हरियाणा का चावल का कटोरा, हरियाणा का चावल का कटोरा अगर पूछे, राइस बाउल पूछे तो करनाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, करनाल हो जाएगा। क्वेश्चन में लिख देता हूँ भैया, हरियाणा में संयुक्त रूप से बताओ भाई चावल का कटोरा कौन सा है, तो करनाल, कैथल, वही सीक्वेंस लिख लेंगे, करनाल, कैथल और यहाँ कुरुक्षेत्र में नीचे लिख देता हूँ जींद, कुरुक्षेत्र और जींद जो है ये हो जाएंगे। ठीक है ना। संयुक्त रूप से इनको बोला जाता है भाई। अगर मैं बात करूं भाई हरियाणा भारत का जो है 3.8% जो है चावल का उत्पादन करता है, चावल का उत्पादन करता है। अगर साथियों बात करें कि हरियाणा में बासमती चावल, हरियाणा में बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध, हरियाणा में बासमती चावल के लिए जो प्रसिद्ध है और 60% के आसपास का निर्यात किया जाता है। हरियाणा में बासमती चावल या हरियाणा बासमती चावल ऐसा लिख लेंगे यहाँ। हरियाणा बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है और 60% का जो है ये निर्यात करता है। साथ ही यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा भाई, जैसे जापान और फिलीपींस के अंदर एक विधि अपनाई जाती है, जापात नहीं जापान,
जापान की एक विधि है डपोक विधि। ये चावल से संबंधित है। किससे संबंधित है? चावल से संबंधित है साथियों, ये भी ध्यान रखना। चावल से संबंधित है ये। चावल जो है इसको धोने से, इसको पॉलिश करने से है साथियों। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, बहुत बार पूछ लिया। चावल को धोने से, चावल को धोने से या फिर लिख दें वह पॉलिश, पॉलिश करने से। इसमें आता है विटामिन बी और बी 1 जिसको हम थाइमीन बोलते हैं। विटामिन बी 1 का जो है वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो आप कह देंगे भाई थाइमीन जो है ये नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये भी ध्यान रखना। और अगर पूछे भाई इस विटामिन की कमी से, साथियों ये तो साइंस का भाग हो गया ना, लेकिन फिर भी लिख देंगे भाई कि विटामिन की, इस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो ये भी पता चल गया, साइंस का भाग है लेकिन पढ़ लेते भाई, यहाँ की सुना गया तो कोई बात नहीं। ध्यान में कोई चीज आ जाती है उसको जरूर लिख लेंगे, क्योंकि पेपर देना उसमें तो साइंस भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, जीएस का पार्ट भी आएगा, हरियाणा जीके भी आएगी, मैथ रीजनिंग भी आएगी, हिंदी भी आएगी। तो अगर मैं बात करूँ भाई चावल में विटामिन ए की कमी होती है, चावल के अंदर विटामिन ए की कमी होती है, इसलिए वैज्ञानिकों ने एक चावल तैयार किया था बीटा कैरोटीन। लिख लेते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन युक्त गोल्डन राइस एक किस्म तैयार की है। एक किस्म क्या है? तैयार की है भाई। आगे देखते हैं, कई सारे क्वेश्चन और भी बनते हैं भाई इससे रिलेटेड। तो हम चावल से संबंधित सारे फैक्ट के जो जो अभी ध्यान आ रहे हैं लिखते चल रहे हैं। और अगर बात करें भाई कि इसमें रोग भी पूछ लिए जाते हैं। पहले तो हरियाणा में देख लेते हैं। हरियाणा में अग्रणी जिला, अंग्रेजी में अग्रणी, हरियाणा में अग्रणी जिला। साथियों ये बात हो रही है निर्यात की, ठीक है ना? तो निर्यात की बात हो रही है तो कैथल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैथल हो जाएगा। अगर पूछी जाए भाई सबसे अधिक, सबसे अधिक धान की जो किस्में हैं, धान की किस्में, तो साथियों सबसे ज्यादा धान की किस्में उगाई जाती है वो कैथल के अंदर है। साथियों अगर पूछे सबसे अधिक चावल की मील पूछे, चावल की मील पूछे, मील, तो सबसे ज्यादा चावल की मीलें पूछेगा तो भाई कहाँ होंगी? कैथल के अंदर होंगी। साथियों यहाँ से दो तीन क्वेश्चन और निकल के आते हैं, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है भाई। सर्वोत्तम जो क्वालिटी होती है बासमती चावल की, बासमती चावल, तो इसके लिए हरियाणा में प्रसिद्ध है साथियों तरावड़ी। कौन प्रसिद्ध है? तरावड़ी, जो कि करनाल में है। तो तरावड़ी इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना? ये बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे। साथियों अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई कि रोग कौन से, चावल से संबंधित रोग कौन से हैं, तो चावल से संबंधित साथियों खैरा रोग है। चावल से संबंधित खैरा रोग है, जो जस्ते की कमी, जस्ता जिसको जिंक बोलते हैं ना, जिंक की कमी से होता है। ये जिंक की कमी के कारण हो जाता है। एक शीथ ब्लास्ट होता है भाई, शीथ सॉरी ब्लाइट जो होता है, ब्लाइट, ये रोग भी होता है। शीत ब्लाइट जो है ये रोग भी इसके अंदर होता है। साथियों अगर पूछा जाए भाई गंदी बट या गंदी बग रोग, ये कीट से होता है। कीट, कीट है, ये चावल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। चावल को क्या कर देता है? सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला जीव है भाई ये सबसे ज्यादा। चावल की अगर आपसे बोनी किस्म पूछे भाई, चावल की
पहली बोनी किस्म, चावल की पहली बोनी किस्म जो थी उसका नाम था जया। क्या नाम था? जया जो है ये था। साथियों, चावल निर्यात में हरियाणा का स्थान कौन सा है? चावल निर्यात में हरियाणा का स्थान, तो साथियों चावल निर्यात में हरियाणा का चौथा स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? चौथा स्थान हो जाएगा। साथियों, इतनी सारी बातें हमने चावल को लेकर की हैं, तो आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है भिरडाना। कौन सा है? भिरडाना। साथियों, हरियाणा में हड़प्पा का स्थल है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है ये है। साथियों, भिरडाना के बारे में अगर देखें तो भाई ये कहाँ पर है? फतेहाबाद जिले में है। कहाँ पर है? फतेहाबाद जिले में है। तो जिला हमसे पूछेगा तो फतेहाबाद जिले में है। अगर पूछे भाई कौन सी नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे। कहाँ पर है? सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी के किनारे है। तो पूछेगा भाई कहाँ स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे है। साथ ही भिरडाना के बारे में क्वेश्चन ये पूछ सकता है भाई इसकी खोज की गई थी, तो कब की गई थी इसकी खोज? 2003 में इसकी खोज की गई थी एल एस राव के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? एल एस राव के द्वारा जो है ये खोज की गई थी। साथ ही भिरडाना से संबंधित एचएसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। भिरडाना राज्य की सबसे प्राचीन सैंधव घाटी स्थल, तो वो कौन सा जाएगा? भिरडाना। कौन सा जाएगा? भिरडाना। साथ ही ब्रैकेट में लिख लेना, एचएसएससी ने एक बार जो है, एक बार इसका उत्तर कुणाल भी मान लिया था। इसका उत्तर कुणाल भी माना था। कुणाल भी माना था। भिराना ऑप्शन में भी था, उसके बाद भी उसने क्या माना था? एचएसएससी ने कुणाल माना था। सही रूप से तो भिरडाना ही सबसे प्राचीन है, लेकिन एचएसएससी कुणाल भी मान चुकी है। वो पता नहीं क्यों एचएसएससी की ऐसी क्या खामियां रही हैं। तो अगर देखा जाए तो कुणाल से पहले भिरडाना में, कुणाल से भी, कुणाल से भी लिख देंगे तो ठीक समझ में आए। कुणाल से भी पुरानी बस्ती व मानव के रहने के प्रमाण जो है, या प्राचीनतम साक्ष्य लिख दें यहाँ पर। एग्जाम वाला जो प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मिले हैं। साथ ही यहाँ से अगर आपसे दो तीन बात और पूछ ले पेपर वाला, तो एक तो ये पूछेगा भाई सबसे प्राचीन बस्ती कौन सी थी, तो सबसे प्राचीन बस्ती भिरडाना है। कुणाल जो है, कुणाल, ये एचएसएससी ने एक बार माना है भाई इसका उत्तर, ठीक है ना? एक बार माना है, उसके बाद भिरडाना मान लिया, उसके बाद भिरडाना माना है। तो एक बार तो एचएसएससी ने इस क्वेश्चन में जब पूछा गया तो उसका उत्तर कुणाल को मान लिया, लेकिन एचएसएससी ने जो है भिरडाना को इसमें उत्तर दो कई बार मान लिया है भाई, ठीक है ना? एक से अधिक बार मान लिया है। तो एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको मिले कभी आगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में घूम फिर के आ जाए, तो इन क्वेश्चनों का उत्तर जो अपने विवेक से देना। वैसे तो अगर बात बता रहा हूं मैं भाई, कुणाल से भी ज्यादा प्राचीन है भिरडाना, तो भिरडाना ही इसका सही उत्तर है। कुणाल जो माना था वो उस समय गलत माना गया था। चलो आगे देखते हैं भाई। एस बेस ट्रस्ट, जो साथियों एचएसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको बहुत बार मिलेगा भाई, बहुत मार्क मिलेगा, ठीक है ना? साथियों इसके बारे में अगर बात करें तो इसे जो है मिनरल मिल्क के नाम से जानते हैं। मिनरल मिल्क के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। साथियों इसके बारे में अगर देखा जाए तो भाई इससे रुई जो होती है ना, रुई जिसको हम कॉटन बोलते हैं, रुई के समान धागे काटे जा सकते हैं। क्या हो सकते हैं? रुई के समान जो है धागे काटे जा सकते हैं। साथ ही इसकी खास बात क्या है एस्बेस्टस की? तो इसकी खास बात क्या है? यह आग नहीं पकड़ता।
यह आग नहीं पकड़ता। और आग नहीं पकड़ेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका उपयोग जो होगा वो कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाएगा। साथियों रस्सियां बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। रस्सियां, पैरासूट, पैरासूट वायुयान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में इसका प्रयोग होता है। साथियों ब्रेक के जो ब्रेक बनते हैं तो उस ब्रेक में लेदर का प्रयोग बना होता है। लेदर ब्रेक, लेदर बनाने में प्रयोग जो है प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेक लेदर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों हरियाणा में महेंद्रगढ़ में मिलता है बेबे, महेंद्रगढ़ में गोलवा क्षेत्र में मिलता है। महेंद्रगढ़ में कहा मिलता है, गोलवा क्षेत्र के अंदर मिलता है। ठीक है ना। आगे है भाई हरियाणा का पहला सोलर पार्क बताओ वही कहां पर है। तो HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों ये। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर तो आ जाएगा हरियाणा का पहला सोलर पार्क का पूछा गया था तो ये पानीपत में है। कहां पर है, पानीपत में। साथियों इसी के जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला सोलर प्लांट, हरियाणा का पहला सोलर प्लांट। अगर आपसे पूछ ले भाई पहला सोलर प्लांट कहाँ है, तो देखो भाई इसका उत्तर बताओ क्या होगा। हरियाणा का पहला, पहला जिला का जो जिला ऊर्जा पार्क, जिला ऊर्जा पार्क। तो साथियों अगर देखा जाए तो भाई सोलर प्लांट की बात करें तो चरखी दादरी, पहला चरखी दादरी। ठीक है ना। पहला जिला ऊर्जा पार्क पानीपत। साथियों दोनों क्वेश्चन का आप ध्यान रखना। हरियाणा में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है ये बताओ भाई कहाँ का है। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र साथियों HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। ये पहले तो ये ध्यान रखना। साथियों अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा पंचकुला, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, पंचकुला इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। साथियों दूसरे नंबर पे यमुनानगर हो जाएगा, यमुनानगर। और तीसरे पे गुरुग्राम। तो ये भी आप ध्यान रखना। साथियों इस क्वेश्चन में तो ज्यादा पूछा गया था तो हमसे कम वाला भी पूछ सकता है पेपर वाला। तो कम पलवल में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, पलवल में हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, रोहतक हो जाएगा। दूसरे नंबर पे रोहतक हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे पानीपत हो जाएगा। तो कम वाला भी तो हमसे पूछ सकता है, पूछ सकता है ना, बिल्कुल पूछ सकता है। साथियों क्वेश्चन अगर ऐसा बना के दे दे कि हरियाणा में अति सघन वन सबसे ज्यादा, अति सघन वन सबसे ज्यादा बताओ है कहां पर है। तो अति सघन वन सबसे ज्यादा यमुनानगर में है। कहां पर है, यमुनानगर में है। साथियों अगर पूछ ले भाई हरियाणा में मध्यम व खुले वन ज्यादा पूछे तो भाई पंचकुला में है। कहाँ हो जाएगा, पंचकुला में है। साथियों हरियाणा के अंदर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है वही, हरियाणा में सबसे ज्यादा झाड़ी, सबसे ज्यादा झाड़ी तो वो महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा मेवात आ जाएगा, तीसरे पे गुरुग्राम आ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना। साथियों हरियाणा में कम झाड़ी, हरियाणा में कम झाड़ी की अगर बात करें तो भाई सबसे कम झाड़ी जींद के अंदर है। ना के बराबर है जरूर। अगर ये भी पूछ ले कि किस जिले में नहीं है तो जींद ऑप्शन में मिले तो हम जींद को बिल्कुल ना के बराबर है भाई, बहुत कम, 0.08 जो है वर्ग किलोमीटर में है ये। ठीक है। दूसरा पे अंबाला हो जाएगा, दूसरा पे अंबाला हो जाएगा। अंबाला में क्या है, 0.09 है और जींद में 0.08 है, बस इतना फर्क है। आगे देखे भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के बारे में क्वेश्चन, HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हम ये देखेंगे भाई ये है कहाँ पर, तो ये खानपुर कला के अंदर है। कहाँ पर है, खानपुर कला के अंदर है, जो कि सोनीपत में है। खानपुर कहाँ पर है, सोनीपत के अंदर है। साथियों भगत फूल सिंह जो थे, भगत फूल सिंह ये एक समाज सेवी थे। कौन थे, एक समाज सेवी रही हैं, प्रसिद्ध हरियाणा के अंदर समाज सेवी रही हैं। साथियों मोठ आंदोलन जो चलाया गया था, मोठ आंदोलन,
मोठ आंदोलन। तो मोठ आंदोलन के प्रणेता स्रोत, अगर प्रेरणा स्रोत की बात की जाए तो कौन थे? भगत फूल सिंह थे। कौन थे? भगत फूल सिंह रहे थे। अगर साथियों मैं यहाँ से एक दो क्वेश्चन और भी बताऊं कि उत्तर भारत का प्रथम व सबसे बड़ा महिला विश्वविद्यालय है भाई। सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है उत्तर भारत का प्रथम और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो है वो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। ठीक है। साथ ही इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला था? तो इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है ये मिला था 2006 में। कब मिला था? 2006 में। 2006 में। तो इसको कब मिला था? 2006 में। साथ ही शुरुआत में जो था, शुरुआत में सबसे पहले तो यहाँ कन्या गुरुकुल था। क्या था? कन्या गुरुकुल था। 1936 में भगत फूल सिंह के द्वारा जो है ये कन्या गुरुकुल जो है इसकी शुरुआत की गई थी भाई। भगत फूल सिंह जो थे साथियों समाज सेवी थे और ये पेशे से पटवारी थे भाई। क्या थे? पेशे से पटवारी थे। पेशे से क्या थे? ये पटवारी थे। पेशे से पटवारी थे ये भाई। ठीक है। और रेजिमेंट छोड़ो इन चीजों को। हरियाणा के अंदर भाई इन्होंने हरियाणा में बैठे बैठे नेतृत्व किया था भाई। हरियाणा में इन्होंने हैदराबाद आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। तो साथियों हैदराबाद आंदोलन जो चला था ना उसका हरियाणा के अंदर जो नेतृत्व किया था वो नेतृत्व किया था भगत फूल सिंह के अंदर। साथियों ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है वहां मोठ के प्रणेता जो है ना, मैं यहाँ आपसे बता देता हूँ। मोठ आंदोलन का जनक जो है, मोठ आंदोलन का जनक तो भगत फूल सिंह है। कौन है? भगत फूल सिंह। भगत फूल सिंह 1940। ध्यान रखना भाई आंदोलन कब चला था? 1940 में। आगे देखना भाई ये क्वेश्चन दे रखा है नरकारी तीर्थ। नरकार साथियों इसमें थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया भाई साथियों। ये ऐसा लिखा जाता नरकात्री, नरकात्री तीर्थ। ठीक है ना। तो ये कौन सा तीर्थ है? नरकारी जो है ना इसका मतलब नरकात्री तीर्थ है। और साथियों नरकारी तीर्थ को हम बाणगंगा तीर्थ भी बोलते हैं। कौन सा तीर्थ बोलते हैं? बाणगंगा तीर्थ भी इसी को बोलते हैं। तो ये HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में मिल जाएगा। साथियों अगर पूछा जाए भाई ये कहाँ पे है तो ये थानेसर में है। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है ये? कुरुक्षेत्र में है। साथियों इसी को अनरक तीर्थ भी बोलते हैं। कौन सा तीर्थ है? अनरक तीर्थ भी बोलते हैं। ठीक है ना। अनरक तीर्थ भी जो है वो भी इसी का नाम है। साथियों अगर मैं बात करूं भाई अर्जुन द्वारा धरती में बाण क्या बोलेंगे, बाण मारकर धरती में बाण मारकर जो है जल की धारा निकाली थी, वो स्थल यही है। जल की धारा निकाली, तो जल की धारा निकाली थी वो स्थल कौन सा है? ये यही है। साथियों अगर आपसे पूछे भाई भीम व अर्जुन के स्टैचू स्टैचू स्थापित किए गए हैं भाई, वो इसी तीर्थ पर स्थापित किए गए हैं। वो कहाँ किए गए हैं? इसी तीर्थ पर, नरकात्री तीर्थ पर स्थापित किए गए हैं। ठीक है ना। और क्या हो सकता है भाई? यहाँ पर भीष्म पितामह जो है, भीष्म पितामह जो है उन्होंने 58 दिन बाणसैया वो लेटे रहे थे, अंतिम समय में लेटे रहे थे। साथियों महाभारत का युद्ध जो था, महाभारत का युद्ध
यहीं पर तो शुरू हुआ था और यहीं पर अंत हुआ था, यहीं पर अंत हुआ था। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभारत का युद्ध यहीं पर तो शुरू हुआ था और यहीं पर क्या हो गया, उसका अंत हुआ था। अंत का मतलब यहीं पर वो खत्म हुआ था। युद्ध खत्म भी यहीं पर हुआ था, युद्ध की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। आगे बात करते हैं भाई सूरदास जी के ऊपर। साथियों सूरदास जी है, एक HSSC ने कई बार क्वेश्चन पूछ लिया, मैं आपसे सीधा ही लिखवा देता हूँ। प्रसिद्ध कवि रहे हैं, प्रसिद्ध संत रहे हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, और साथियों ब्रज भाषा में प्रसिद्धि, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध जो है साहित्यकार रहे हैं। साथियों अगर इनसे पूछा जाए भाई, जन्म पूछा है HSSC ने, एक तो ये इनका जन्म कब हुआ था, तो 1478 के अंदर, 1478 में फरीदाबाद के सीही गांव में, फरीदाबाद के सीही गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु साथियों 105 साल की उम्र में हुई थी। 1583 में 105 वर्ष जो थे की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। साथियों अगर पूछा जाए भाई, सीही जो गांव है, सीही गांव को आधुनिक, सीही गांव को आधुनिक साहित्यकारों का, आधुनिक साहित्यकारों का आराध्य स्थल के नाम से जानते हैं। आराध्य स्थल जो है ये इसको कहा जाता है, सिही गांव को कहा जाता है। साथियों अगर बात करें भाई कृष्ण काव्य का महान स्तंभकार, तो सूरदास जी कौन है, सूरदास। अगर भाई पूछी जाए भाई सूरदास जो है, सूरदास ने संगीत की शिक्षा, संगीत की शिक्षा बताओ किससे ली थी, तो वो संत हरिदास थे। कौन थे, संत हरिदास थे जो ली थी। दर्शन शास्त्र की शिक्षा किससे ली थी, तो यहाँ लिख देता हूँ भाई दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र की शिक्षा जो ली थी ये संत वल्लभाचार्य से ली थी, संत वल्लभाचार्य जो है इनसे ली थी। साथ ही इनकी प्रसिद्ध रचना की अगर बात करूं मैं, इनकी प्रसिद्ध रचना, तो साथ ही इनकी प्रसिद्ध रचना जो है उनमें एक तो नाम है सूर सागर। कौन सा सागर है, सूर सागर। साहित्य लहरी, सूर सावली, ये इनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक है। साथ ही कुछ बात और लिखते हैं इनके ऊपर, इन्हीं के ऊपर है। सूरदास जो है पूछा जाता है वही पेपर में, सूरदास अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, इस बात को भी ध्यान रखना। साथियों सूरदास और एक तुलसीदास की जो भेंट बताई जाती है वो गऊ घाट पर बताई जाती है। कहाँ बताई हुई, गऊ घाट की सुरकुटी में हुई थी। तो बताया जाता है वही इनकी जो मुलाकात है सूरदास और तुलसीदास की, इनकी जो भेंट हुई थी वो गऊ घाट की सुरकुटी के अंदर हुई थी। ठीक है ना, इतनी सारी बातें इनको लेकर हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है भाई आगे। आगे साथियों कोई क्वेश्चन नहीं है, तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।